ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस और यूनिफाइड पेंशन स्कीम एनपीएस दोनों के अपने फायदे और नुकसान हैं। सरकारी खजाने पर बोझ और कर्मचारियों की मांग के संदर्भ में इन दोनों की तुलना इस प्रकार की जा सकती है। ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस विशेषताएं, यह डिफाइंड बेनिफिट पेंशन स्कीम थी जिसमें रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित राशि कर्मचारी को मिलती थी। पेंशन कर्मचारी के अंतिम वेतन के 50% या तय न्यूनतम राशि के आधार पर मिलती थी। इसमें महंगाई भत्ता डीए समायोजित होता था, जिससे महंगाई बढ़ने पर पेंशन भी बढ़ती थी। सरकार पूरी तरह से पेंशन राशि देती थी, कर्मचारी को इसके लिए कोई योगदान नहीं करना पड़ता था। सरकारी खजाने पर प्रभाव, सरकार को भारी वित्तीय बोझ उठाना पड़ता था क्योंकि यह पूरी तरह टैक्स पेयर के पैसे से चलता था। भविष्य में सरकारी वित्तीय स्थिरता के लिए यह चुनौतीपूर्ण होता गया, खासकर जब सरकारी कर्मचारियों की संख्या बढ़ती चली गई। कर्मचारियों की पसंद, आजीवन वित्तीय सुरक्षा और निश्चित आय की वजह से कर्मचारी इसे पसंद करते हैं। एनपीएस में मिलने वाली पेंशन बाजार पर निर्भर होती है, जबकि ओपीएस में स्थिरता थी। महंगाई भत्ता, डीए बढ़ने से पेंशन में भी बढ़ोतरी होती थी, जिससे जीवन यापन आसान होता था। न्यू पेंशन स्कीम या यूनिफाइड पेंशन स्कीम एनपीएस विशेषताएं, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन स्कीम है जिसमें कर्मचारी और सरकार दोनों का योगदान होता है। कर्मचारी वेतन का 10% और सरकार 14% योगदान देती है। पेंशन राशि शेयर बाजार और सरकारी बॉन्ड्स में निवेश होती है, जिससे रिटर्न निश्चित नहीं होता है। 60% राशि रिटायरमेंट के समय निकाल सकते हैं और 40% से एम्यूनिटी खरीदनी होती है, जिससे जीवन भर पेंशन मिलती है। सरकारी खजाने पर प्रभाव, सरकार को सीधे पेंशन देने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ योगदान देना पड़ता है। सरकार पर लंबी अवधि में वित्तीय बोझ कम होता है। कर्मचारियों की दिक्कतें, पेंशन बाजार के प्रदर्शन पर निर्भर करती है, इसलिए यह अनिश्चित होती है। ओपीएस जैसी जीवन भर अस्थायी पेंशन की गारंटी नहीं होती है। डीए जैसी कोई सुविधा नहीं होती, जिससे महंगाई के अनुसार पेंशन नहीं बढ़ती। रिटायरमेंट के बाद पेंशन ओपीएस की तुलना में कम होती है। ओपीएस बनाम एनपीएस कौन बेहतर है? निष्कर्ष, सरकारी कर्मचारी ओपीएस की बहाली चाहते हैं क्योंकि इससे उन्हें रिटायरमेंट के बाद स्थिर और आजीवन पेंशन मिलती है। सरकार एनपीएस को जारी रखना चाहती है क्योंकि इससे उस पर वित्तीय बोझ कम पड़ता है। कई राज्यों जैसे राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और पंजाब ने ओपीएस बहाल कर दी है, लेकिन केंद्र सरकार इसे लागू करने के पक्ष में नहीं है। अगर कर्मचारी की नजर से देखें तो ओपीएस बेहतर है, लेकिन सरकार और आम जनता की नजर से देखें तो एनपीएस ज्यादा व्यवहारिक है।